हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, हम ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी की क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम यूनिट नंबर 3 व्यावसायिक पर्यावरण से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अब उसके पहले यदि मैं थोड़ी सी बात करूं आप लोगों से, तो व्यावसायिक पर्यावरण मतलब हम सभी को मालूम है कि व्यावसायिक पर्यावरण के दो घटक, एक आंतरिक और बाह्य घटक। आंतरिक घटक व्यवसाय के कंट्रोल में होता है, बाहरी घटक व्यवसाय के कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, है ना, फिर अंतरराष्ट्रीय, तो ये परिवर्तनशील है। तो व्यावसायिक पर्यावरण, मुख्य रूप से व्यावसायिक पर्यावरण का मतलब किससे होता है? बाह्य घटकों से होता है, जो कि हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, जो कि व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि जैसे हमारी 1991 में जो आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो भाई हमें यदि उससे इंट्रो है, हमें उसका परिचय मालूम है, तो हम क्वेश्चन को आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि भारत में उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप उद्योग धंधों का क्या हुआ था। उदारीकरण हम सभी को मालूम है कि हमारे देश में जो 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ऐसे कदम उठाए गए थे। उदारीकरण में जितने भी सरकार के द्वारा निजी उद्योगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, उनमें ढील दी गई थी, उन नियमों में कुछ कमी की गई थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि भारत में उदारीकरण नीति के फलस्वरूप उद्योग धंधों में क्या हुआ, उनका विकास हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ही हमारा आंसर आ रहा है। भारत में नवीन आर्थिक सुधार लागू किए गए। कब लागू किए गए? अभी मैंने बताया कि 1991 में लागू किए गए। फिर है, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे है? तो भाई अभी मैंने बताया था कि व्यावसायिक पर्यावरण के जो बाहरी घटक है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ठीक है। तो जो भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे है? भौतिक पर्यावरण से है। भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे है? भौतिक पर्यावरण से। कानूनी पर्यावरण का संबंध जितने भी विधिक मतलब अधिनियम जितने भी बनते हैं, तो उनका संबंध कानूनी पर्यावरण से। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी होगा वो आर्थिक पर्यावरण से रिलेटेड है। कल्चर से रिलेटेड होगा तो वो सांस्कृतिक पर्यावरण से है। मतलब हमें केवल एक ही पॉइंट पर नजर नहीं रखना है, बाकी पॉइंट को भी हम समझ सकते हैं। फिर है, अगला है कि सामाजिक पर्यावरण का घटक है। भाई सामाजिक पर्यावरण मतलब इस समाज, तो समाज का घटक कौन सा है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो गया, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये आर्थिक घटक हो गया। ठीक है। फिर विदेश नीति, ये भी क्या हो गया? अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो गया या फिर राजनीति से रिलेटेड हो गया। तो विदेश नीति ये राजनीतिक रिलेटेड हो गया। उद्योग ये किससे रिलेटेड हो गया? ये भी आर्थिक से रिलेटेड हो गया, उद्योग नीति। तो परिवार का गठन ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा आंसर आएगा समाज से रिलेटेड है। परिवार मतलब समाज। फिर है, किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा, राजकोष मतलब राजा का खजाना। तो राजा का खजाने में घाटा होना, तो क्या होता है कि जब सरकार के जो व्यय होते हैं वो उसकी आय से अधिक हो जाते हैं। व्यय का मतलब होता है कि शासकीय खर्चे मतलब हम देखते हैं ना कि भाई सरकार के जो अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, जो यदि ये बहुत ज्यादा यदि खर्चा करेंगे तो ये सभी शासकीय में खजाने से खर्च किए जाते हैं। तो यदि शासकीय व्यय जो है, जितने भी व्यय हैं वो यदि आय से अधिक हो जाएंगे तो ये सभी क्या करेंगे? राजकोष का घाटा, राजकोषीय घाटे का कारण बनेंगे। तो राजकोषीय घाटे का मतलब व्ययों का आय पर आधिक्य होना, व्यय आय से अधिक हो जाना। सरकार द्वारा व्यवसाय उद्योग पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करना। तो हमें मालूम है इसकी परिभाषा आप लोगों ने याद ही करी। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ये पढ़ा ही होगा अभी। तो उदारीकरण से क्या से है कि सरकार द्वारा व्यवसाय उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करना, ये उदारीकरण कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, नवीन आर्थिक सुधारों का संबंध किससे है? तो नवीन आर्थिक सुधार मतलब 1991 में सरकार के द्वारा नवीन आर्थिक सुधार कदम उठाए गए, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों बातें आती है। तो उदारीकरण भी उसमें आ रहा है, निजीकरण भी आ रहा है, वैश्वीकरण भी आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है।
भारत में 8 नवंबर 2016 को किए गए विमुद्रीकरण में विमुद्रित किए गए नोटों का मूल्य वर्ग था। तो 500 और 1000। जिन्होंने YouTube चलाते होंगे, रील्स देखते होंगे, तो बहुत सारे गाने भी बने थे उसके ऊपर 500 और 1000 के नोटों के ऊपर। तो हमें याद है कि 500 और 1000 के नोट है ना, उससे ज्यादा आसानी से याद हो जाता है कि उस समय जो विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी हुई थी, उस नोटबंदी में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। विमुद्रीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? रोकड़ लेन देन में कमी आई, बैंक जमाओं में वृद्धि हुई है, वित्तीय बचतों में वृद्धि हुई है। तो उपरोक्त सभी फायदे हुए थे। सब ये तीनों कारण उसमें हुए थे। व्यावसायिक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो व्यावसायिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? टेक्नोलॉजी भी सम्मिलित है, समाज भी सम्मिलित है, आर्थिक शक्तियां भी सम्मिलित है। मतलब आंसर क्या आ गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि पर्यावरण की विशेषता नहीं है। तो पर्यावरण की विशेषता में शहरीकरण ये व्यवसाय के अंतर्गत आएगा, तुलनात्मकता व्यवसाय के पर्यावरण की विशेषता में आएगा, अनिवार्यता ये भी उसकी विशेषता में आएगा, लेकिन ये जो कर्मचारी है ये उसकी विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्न में से कौन व्यावसायिक पर्यावरण का द्योतक है, मतलब उसका प्रतीक है? तो पहचान करना, निष्पादन में सुधार करना, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, तो ये सभी है। ये व्यावसायिक पर्यावरण को बताने वाले कि व्यावसायिक पर्यावरण मतलब क्या। तो व्यावसायिक पर्यावरण पहचान करता है आने वाली घटना का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक है ना, उससे रिलेटेड जो बातें होने वाली है उसकी पहचान करता है, उसमें सुधार करता है, हो रहे परिवर्तनों का सामना करता है। तो ये उससे सभी से रिलेटेड है। ये निम्न में कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो अभी हमने बताया था परिवार, समाज से रिलेटेड कौन है? परिवार है। तो परिवार का गठन ये सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। अब हम चलेंगे किधर? रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है रिक्त स्थानों में, भारत में आर्थिक सुधार कब लागू किए गए? 1991 में। व्यावसायिक पर्यावरण सदैव कैसा होता है? परिवर्तनशील रहता है, गतिशील रहता है, परिवर्तनशील रहता है। विमुद्रीकरण के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति में वृद्धि हुई है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की जो संपत्ति है वो बढ़ गई है। वार्षिक बजट व पंचवर्षीय योजना आर्थिक नियोजन का अंग है। कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित अधिनियम से होता है। अभी मैंने बताया था अधिनियम मतलब जितने भी कानून बनाए जाते हैं वह कानूनी परिवेश से रिलेटेड है। पर्यावरण के खालिस्तान घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ये बाह्य घटक, व्यवसायिक पर्यावरण के जितने भी बाहरी घटक है उन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। भारत में खालिस्तान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये तो आप अर्थशास्त्र में भी पढ़ते होंगे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। किसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहलाते हैं, भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। इसी को भूमंडलीकरण भी बोलते हैं, वैश्वीकरण भी कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचना, सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेच देना, इसको विनिवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको विनिवेश कहा जाता है। वर्ष 16 में 1000 के अतिरिक्त 500 मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया था। 500 और 1000 याद है हमको। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण सन 1978 में किया गया था। फिर काले धन पर रोक लगाना खालिस्तान का एक प्रमुख उद्देश्य है विमुद्रीकरण का। सरकार के द्वारा नोटबंदी क्यों की गई थी? तो जितना भी काला धन है, मतलब काला धन का मतलब ऐसा नहीं कि नोट काली है, लोगों के द्वारा अंधेरे में रखा गया है, इसलिए काला धन कहा जाता है, मतलब लोगों से छुपा कर रखा गया है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा है तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू है, या फिर अभी 2019 में संशोधन हो गया उसका। आधुनिक टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास में सहायक होती है। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है ये अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ की गई थी।
तो हमारा देश का संविधान बना 1950 में और 51 से प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो ये हमारे हो गए रिक्त स्थान। आगे हम बढ़ेंगे सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी 3 प्रकार की सही जोड़ियां दी गई है ना, तो तीनों को हम एक ही लाइन में ले आते हैं ताकि हमें, चलो पहले एक एक को करेंगे। पहली सही जोड़ी, काले धन पर प्रहार, उद्योग धंधों में वृद्धि, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण। अब इसमें 1946 बोला गया है, तो भाई सही जोड़ी में यदि ये आया है तो हम इसको मानेंगे, लेकिन 1978 में भी विमुद्रीकरण हुआ था और यहाँ बोला गया है सन 1946 में। फिर लाइसेंस परमिट संबंधी नियमों को सरल करना, ये उदारीकरण की विशेषता है। तो ये हो गया हमारा 5वां। सरकारी बजट घाटे में कमी, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण हो गया। उद्योग धंधों में वृद्धि, सरकारी बजट घाटे में कमी हुई, सरकार के बजट घाटे में कमी हुई, किसके कारण हुई? तो निजीकरण का लाभ है ये। चौथा, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उद्योग धंधों में मंदी हुई, काले धन पर प्रहार, विमुद्रीकरण का लाभ है ये, काले धन पर प्रहार होना। और दूसरा ये हो गया विमुद्रीकरण की हानि से क्या हुआ? विमुद्रीकरण की हानि मतलब उद्योग धंधों में मंदी आई थी उस समय विमुद्रीकरण के कारण। फिर है अगला, अगली सही जोड़ी दी हमारे सामने, सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का संबंध किससे है? वो सामाजिक पर्यावरण का संबंध है जीवन गुणवत्ता से सरोकार। विधिक पर्यावरण का संबंध किससे है? इसके संविधान से रिलेटेड है, ठीक है। आर्थिक पर्यावरण का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति से रिलेटेड है। राजनीतिक पर्यावरण, ये भी देश के संविधान से रिलेटेड है। और प्रौद्योगिकी पर्यावरण कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप खुद भी इन सबको कर सकते हो। तो आज के समय में हम इतने इंफॉर्मेशन के जमाने में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि आपको केवल कान लगा के सुनना है, मतलब सजग रह करके सुनना है, तो वो सूचनाओं से भी आप बहुत सारी बातों का आंसर दे सकते हो। नवीन आर्थिक सुधार कब लागू हुए? 1991 में लागू हो गए। कंपनी अधिनियम 2013, संशोधित कंपनी अधिनियम कौन सा है? 2013 है और पहला 1956 है। फिर है विमुद्रीकरण कब लागू हुआ? 2016 में हुआ, ठीक है। अब क्या बचा? कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है ये, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है ये। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सबसे पहले 86 में, फिर अभी 2019 में उसमें संशोधन कर दिया गया। सत्य सत्य में चलेंगे हम, ट्रू और फॉल्स की तरफ। कोशिश करते हैं कि एक ही बार में निपटा दे। चलिए, सबसे पहला दिया गया है, इधर नहीं सर के गए, उपभोक्ता एवं मीडिया व्यावसायिक पर्यावरण के बाह्य घटक हैं, बिल्कुल राइट है। राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों के मन में भय पैदा करती है, बिल्कुल राइट है। देश के अंदर यदि सरकार स्थिर नहीं होगी तो जो निवेश करने वाले लोग हैं उनमें मन में डर रहेगा। व्यावसायिक पर्यावरण सदैव गतिशील रहता है, ये भी राइट है। व्यावसायिक पर्यावरण के जितने भी बाहरी घटक हैं वो हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है, बिल्कुल राइट है। तो व्यावसायिक पर्यावरण में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं पिछले और वर्तमान आंकड़ों की। भारत में नवीन आर्थिक सुधार 1993 में लागू किए गए, गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1991 में लागू हुए थे। श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सामाजिक पर्यावरण का पहलू है, बिल्कुल राइट है। और शैक्षणिक पद्धति एवं साक्षरता दर आर्थिक पर्यावरण के पहलू है, गलत है। ये सामाजिक पर्यावरण से रिलेटेड है। वस्तु और सेवाओं के सभी निर्यात पर कर की समाप्ति सामाजिक वातावरण का पहलू है, गलत है। टैक्स मतलब ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, ये हमारे समाज से रिलेटेड नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल राइट है। भारत में अंतिम बार 8 दिसंबर 2016 है ना, ये गलत हो गया।
विमुद्रीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भूमि भवन के मूल्यों में कमी आई थी, सही है। लाइसेंस नियमों में उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यवसाय के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई लोगों में भीड़, मतलब लाइसेंस लेने के लिए कंपटीशन हो गया। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के चयन के अवसरों में कमी आई है, ये गलत है। वैश्वीकरण से तो हमें बहुत सारी वस्तुएं मिली और उससे हमारे चयन के अवसरों में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। काले धन पर रोक लगाना विमुद्रीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है, बिल्कुल राइट है। विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, और उसका उद्देश्य था काले धन पर रोक लगाना। व्यवसायिक पर्यावरण की ठीक समझ से औद्योगिक इकाइयों के निष्पादन में सुधार लाया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, व्यवसायिक पर्यावरण का अध्ययन करने से व्यवसायी आसानी से अपने उद्योग का संचालन कर सकता है। तो ये थे हमारे ट्रू और फॉल्स। अब एक जो शब्द वाले जो हैं उनको हम देख लेंगे, एक शब्द में या एक वाक्य में आपको आंसर देना है। विदेश नीति किस व्यावसायिक वातावरण का द्योतक है? तो विदेश नीति राजनीतिक वातावरण। विदेश नीति का संबंध सीधे पॉलिटिक्स से है। वस्तु और सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेने की नीति क्या कहलाती है? से हम बोलते हैं उदारीकरण कहते हैं। निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का कम करने की नीति को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है निजीकरण। विपणन मध्यस्थ किस वातावरण की शक्ति है? तो विपणन मध्यस्थ आर्थिक। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई नीति को क्या बोलते हैं? रोजगार नीति। विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं के एकजुट हो जाने की नीति को क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया कानून भी हमने पढ़ा था, 2019 में अपडेट हो गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध किस परिवेश से है? तो कौन से परिवेश से है? वैधानिक परिवेश से है। वैधानिक परिवेश है ना। जितने भी अधिनियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वो विधान के अंतर्गत बनते हैं, वैधानिक परिवेश हुआ। 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में 1000 के अतिरिक्त कौन से मूल्य वर्ग का नोट विमुद्रित किया गया था? तो 500 रुपए का, है ना। 500 रुपए का नोट, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। ये थे हमारे यूनिट नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप उसका आंसर बिल्कुल राइट लेकर के आएंगे। और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। 12वीं पास करना बहुत आसान है। इस नंबर तो हम, यदि आप केवल और केवल कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है तो 32 नंबर में पास हो जाता है। वैसे भी 27 नंबर, 80 नंबर के पेपर में से हमें 27 नंबर लाना रहता है पास होने के लिए। 32 नंबर से में से यदि 27 नंबर भी लाते हैं तो भी पास हो जाते हैं। तो सबसे पहला टेंशन तो हमारा यही खत्म हो जाता है। यदि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखते हैं, साल भर देखते हैं, मतलब ऐसा मतलब मेरा मतलब ये कि क्वार्टरली में तैयारी हो जाएगी। आप फिर इनको बार बार देखते जाएंगे तो हाफ ईयरली, वार्षिक के लिए भी आपकी तैयारी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके जो फेल होने का जो डर है वो तो खत्म हो गया। उसके बाद में फिर आपको केवल ऊपर ही बढ़ना है, मतलब 32 नंबर के ऊपर ही जाना है। आप 2-2 नंबर के तैयार करो, 3-3 नंबर के तैयार करो, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। तो ऐसे जो ये जो विमर्श पोर्टल के ऊपर जो प्रश्न बैंक डली हुई है, हर महीने के जो आपका कोर्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग हर महीने डलती जाएगी। अभी अगस्त तक के कोर्स की डली हुई है, तो अभी उसके ऑब्जेक्टिव हम सारे कर लेंगे। इसके बाद जब आगे की ओर डलेगी तो उसको भी हम करते जाएंगे, और इस प्रकार से आपकी पूरे कोर्स की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बिजनेस का पढ़ रहे हैं, बिजनेस के सारे जितने भी अभी तक आएंगे उसके सारे ऑब्जेक्टिव की हम अभी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद जब अकाउंट का रहेगा उसमें भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी यूनिट है कौन सी है? 4th यूनिट है। 4th यूनिट के ऑब्जेक्टिव के लिए फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए